नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द वैदिक कॉलेज में। और आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। ये है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। और 1757 मतलब 1757 के बाद जब अंग्रेजों ने धीरे धीरे सत्ता भारत में स्थापित करना शुरू की, उसके बाद मैसूर के जो वार हुए हैं, मैसूर पे एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो मराठा वार, उनका बहुत ही ज़्यादा महत्व रहा है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में। क्योंकि उन दिनों अंग्रेजों को जो सच्ची चुनौती दे सकते थे, जिनके पास सच्ची पावर थी, वो यही दो मेन राज्य थे। तो आइए जानते हैं मैसूर राज्य उन दिनों किस तरीके से वहाँ राजपाट चल रहा था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1565 यानी कि 1565 में तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर का विघटन हो गया, मतलब विजयनगर टूट गया। उस समय मैसूर में वेंकट द्वितीय नाम से वडियार राजवंश की स्थापना होती है 1612 में। पहले ये विजयनगर का ही एक भाग होता था। 1704 आते आते यहाँ राजा चिक्कादेव राज ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली। 1419 आते आते मैसूर से मराठों को ये अधिकार मिल गया कि वो चौथ नाम का जो कर था या टैक्स था, उसको वो वसूल कर सकते थे। फिर जब एंग्लो मैसूर की वार की जो बात हो रही है, 18वीं शताब्दी के मध्य की बात है, वहां आते आते चिक्का कृष्ण राज नाम के जो वहां के राजा थे, वो उस समय राज्य कर रहे थे। बट जब कृष्ण राज कर रहे थे, तो उनके दो मंत्री नंदराज और देवराज, ज्यादातर पावर उन्हीं के हाथों में जा चुकी थी। और नंद कृष्णराज सिर्फ एक राजा का नाम भर के राजा रह गए थे। जो देवराज थे वो उनके प्रमुख सेनापति थे, और नंजराज थे उनके राजस्व और वित्त मतलब फाइनेंस का और रेवेन्यू का सारा वही देखते थे, नंदराज। धीरे धीरे आगे चल के नंदराज ही मैसूर राज्य के सर्वोसर्वा हो गए, सारी पावर्स उन्हीं के हाथ में आ गई। इन्हीं दिनों हैदर अली नाम का एक बंदा नंजराज की सेना में भर्ती होता है। आइए जानते हैं हैदर अली के बारे में। वैसे तो हम सभी जानते हैं हैदर अली टीपू सुल्तान के बारे में। आइए देखते हैं हैदर अली का उत्थान कहां से कैसे कैसे हुआ। वो हैदर अली का जो जन्म था वो 1722 में मैसूर का ही एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, कोलार, वहां एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम था फतेह मोहम्मद। वो मैसूर के एक किले में सैनिक अधिकारी थे। इनका 1728 में एक युद्ध में देहांत हो जाता है। हैदर अली ने अपने जीवन की शुरुआत नंजराज की सेना में एक साधारण सैनिक के रूप में शुरुआत की। लेकिन 1755 में आते आते वो काफी काफी इन्फ्लुएंशियल बंदा बन चुका था मैसूर की राजनीति में। वो होता इस प्रकार है कि एक बार जब मराठों ने आक्रमण किया मैसूर राज्य पे, तो उस समय हैदर अली की जो बहादुरी थी, उसको देखते हुए नंजराज बहुत ही प्रसन्न हुआ, और उन्होंने उसको डिंडीगल, एक जगह है, अब तो वो तमिलनाडु में है, डिंडीगल में फौजदार, एक किले के फौजदार की तरह नियुक्त कर दिया। अब हैदर अली जब वहां फौजदार बन के गया, तो उसने सबसे पहले दो कार्य किए। एक तो वो, क्योंकि पिता की मृत्यु जल्द हो गई थी, तो वो पढ़ लिख नहीं पाया, तो अपनी निरक्षरता या लिटरेसी को दूर करने के लिए उसने एक ब्राह्मण को अपना सलाहकार नियुक्त किया। उस ब्राह्मण का नाम था खांडे राव। और दूसरा काम उसने ये किया कि उसने अपनी जो सेना थी उसको आधुनिक ढंग से ट्रेनिंग करने के लिए फ्रांसीसी ऑफिशियल से सहायता ली।
यहीं पे उसने फ्रांसीसियों की मदद से एक आधुनिक शस्त्रागार बनाया, मतलब एक आर्म्स फैक्ट्री डलवाई वहां पे उन्होंने, डिंडीगल में ही। धीरे धीरे हैदर अली ने आसपास के इलाकों पे लूटपाट करके काफी धन एकत्रित कर लिया और अपनी शक्ति काफी बढ़ा ली। इसके बाद मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम स्थानांतरित हो गई। 1759 में मराठों के आक्रमण के से मैसूर की सुरक्षा में हैदर अली की अहम भूमिका थी। नंदराज ने इसे मैसूर का सेनापति नियुक्त कर दिया। अब जो हैदर अली का सलाहकार था खांडे राव, वो एक बहुत ही षड्यंत्रकारी व्यक्ति था। उसने वडियार वंश की राजमाता को विश्वास दिलाया कि अगर वो चाहें तो वो हैदर के सहयोग से नंदराज की शक्ति का अंत कर सकते हैं। राजमाता ने थोड़ा सोचा और अपना समर्थन हैदर को दे दिया और इस प्रकार नंदराज का अंत कर दिया गया और 1760 में हैदर अली मैसूर का शासक घोषित हुआ। वक्त गुजरता रहा, धीरे धीरे जब हैदर अली शासक बना तो उसने बिदनूर का नाम बदल के हैदरनगर किया और मालाबार के नायकों का भी दमन किया। दक्षिण भारत में पॉलीगार थे, उनको भी अपने अधीन कर लिया। फिर 1764 में जब पेशवा माधवराव ने मैसूर पर आक्रमण किया तो हलीबली के मैदानों में मराठों से हैदर का युद्ध हुआ और वो हार गया। हैदर अली दोबारा हारा। हारने के पश्चात इनको कुछ एक जिले भी उनको देने पड़े, साथ ही 32 लाख रुपए भी मराठों को देने पड़े। हैदर अली के बारे में और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे तथ्य हैं। उनमें से एक ये भी कहा जा सकता है कि उसने मैसूर के चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर के लिए भी दान दिया था। वो अपने तांबे और सोने के सिक्कों पर शिव, पार्वती तथा विष्णु की मूर्तियों अंकित करवाई थी। तो इस प्रकार से हैदर अली के बारे में हम थोड़ा बहुत उनके व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं हैदर अली के बारे में डिटेल से एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी हम अपना फोकस वापस फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार पे लाते हैं, जो 1767 में लड़ा गया था। उसके पीछे क्या रीजन था वो देखते हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि हैदर अली की फ्रांसीसियों के साथ काफी गहरी दोस्ती थी और अंग्रेज इस बात से बहुत ही नाराज थे कि हैदर अली का हैदर अली का फ्रांसीसियों की तरफ ज्यादा झुकाव है एज कंपेयर टू अंग्रेजों के। तो अंग्रेजों ने क्या चाल चली कि उन्होंने उस समय जो निजाम थे उनसे 1767 में एक संधि कर ली कि वो बालाघाट को जीत लेने के बाद 7 लाख रुपए के बदले में निजाम बालाघाट क्षेत्रों की दीवानी अंग्रेजों को दे देगा। लेकिन नॉर्दर्न सरकार जो एरिया था साउथ में, उस पर अधिकार को लेकर ब्रिटिशर्स हैदर अली से दोस्ती चाहती थी। लेकिन निजाम भी नॉर्दर्न सरकार को अपना छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए निजाम भी मराठा से और हैदर से दोस्ती रखना चाहता था। 1766 में ब्रिटिशर्स ने निजाम से नॉर्दर्न सरकार लेकर उसके बदले में हैदर अली के विरुद्ध मदद करने का पेशकश की। अब इस तरीके से एक ट्राइपार्टी अलायंस बनता है, मराठों का, निजाम का और अंग्रेजों का हैदर अली के विरुद्ध। जब इस बात की भनक हैदर अली को लगी तो हैदर अली ने इस अलायंस को तोड़ना चाहा, त्रिगुट को तोड़ना चाहा। तो उसने सबसे पहले मराठों को 35 लाख रुपए देने का आश्वासन किया। इन 35 लाख में से 18 लाख रुपए तो कैश देने थे और बाकी की राशि उसने कोलार डिस्ट्रिक्ट के रूप में उनको दी और उनसे एक न्यूट्रल रहने को कहा मराठों को। अब निजाम जो था वो अभी भी अंग्रेजों के साथ था।
निजाम ने अंग्रेजों के साथ मिलके मैसूर पे आक्रमण कर दिया। लेकिन कर्नाटका के जो नवाब थे वो हैदर अली के समर्थक थे। उनका नाम था महफूज खान। महफूज खान ने निजाम से बातचीत की और निजाम महफूज खान के प्रभाव में आकर अंग्रेजों का साथ छोड़ दिया और हैदर अली के साथ मिल गए। अब फिर से हैदर अली और निजाम एक साथ आ गए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मित्रता दिखाते हुए संघर्ष जारी रखा। तो 1767 में ही हैदर अली और निजाम को चंगामा घाट और त्रिनोमाली के युद्ध में अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। अब युद्ध में पराजित होने के बाद निजाम फिर से अंग्रेजों के साथ मिल गया, हैदर अली का साथ छोड़ दिया उन्होंने। बट हैदर अली इससे जरा भी विचलित नहीं हुए, वो अपना अभियान चलाते रहे। 1768 के प्रारंभ में हालांकि अंग्रेजों ने मैंगलोर को भी जीत लिया था और भी कई सारे इलाके जीत लिए थे, लेकिन हैदर अली ने उन इलाकों पे फिर से कब्जा कर लिया और धीरे धीरे हैदर अली कहीं ना कहीं अंग्रेजों पे हावी होते हुए अंग्रेजों से आगे निकल गया और उन्होंने जो भी अंग्रेजों ने इलाके जीते थे वो हैदर अली धीरे धीरे वापस लेता गया। नौबत यहां तक आ गई कि 1769 के आरंभ आते आते हैदर अली मद्रास से सिर्फ 5 मील की दूरी पे रह गया। अब अंग्रेजों को यह खतरा साफ नजर आ रहा था कि हैदर अली हो सकता है मद्रास पे भी कब्जा कर ले। तो उन्होंने इस विवशता में हैदर अली से समझौता कर लिया, संधि कर ली और इसी के साथ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का एंड होता है। तो मद्रास की संधि जब हुई तो उस संधि के मद्रास की संधि आपकी 1769 में हुई। अगर एग्जैक्ट डेट बोलें तो 4 अप्रैल 1769 को होती है। इस संधि के अनुसार मेनली कैदियों की अदला बदली करनी थी और जो भी एरिया जीता हुआ था वो एक दूसरे को वापस कर देना था। और इसी संधि में या ट्रीटी में यह भी लिखा गया था कि अगर हैदर अली पर किसी भी प्रकार का आक्रमण होता है तो अंग्रेज उसकी सहायता जरूर करेंगे। अच्छा, अब इस संधि से, इस ट्रीटी से होता क्या है? इस ट्रीटी का असर यह होता है कि पहले जो अंग्रेज अजय माने जाते थे, मतलब अनडिफीटेबल माने जाते थे, इससे ये पता चला कि वो भी आसानी से डिफीट किए जा सकते हैं, वो कोई अजय नहीं है। तो इस प्रकार से अंग्रेजों के लिए ये युद्ध बहुत ही ज्यादा सेटबैक रहा। तो दोस्तों मेनली आपको ये जानना है कि इस जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार का है, जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपका ट्रीटी ऑफ मद्रास का रहता है। ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी। नॉर्मली आपको ट्रीटीज याद रखनी है कि ट्रीटीज कौन सी ट्रीटी कब हुई थी, किस किस के बीच में हुई थी और उसकी शर्तें क्या थी, ये आप ध्यान में रखिए। और क्यों हुई थी ये आपके मेंस के हिसाब से ज्यादा बेटर हो सकता है कि क्यों था, क्या रीजन था वो करने के लिए। तो जहां तक पॉसिबल हो सकता था दोस्तों मैंने आपको डिटेल में ये बताया है। और कुछ अगर रह गया हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं, हो सकेगा तो मैं इसको फिर से एक नया लाऊंगा वीडियो और आपके कमेंट के अनुसार उसको फिर से एडिट करके हम डालेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा चैनल का नाम है द वैदिक कॉलेज, आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और जितने भी लेटेस्ट वीडियो हिस्ट्री से रिलेटेड हों या आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हों या फिर आपके करंट अफेयर्स के हों, हम यहाँ अपडेट करते रहेंगे, आप इसे जरूर देखें। Thanks again for watching the channel and don't forget to subscribe. Thank you.